सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही। कितने खुद कर सो, सिर्फ अपना फायदा सोच रहे। इतनी मुश्किल काट के इस बच्चे को मैं पैदा करूंगी और बदले में मैं तनहा रह जाऊंगी। लड़कियां तो काफी मेरी निगाह में हैं, लेकिन ये दानियाल है ना, सीरियस ही नहीं होता। लेकिन अब लगता है कि उसको सीरियसली मनाना पड़ेगा मुझे। इस छोटी सी लड़की ने मेरी पाकीज़गी पे उंगली उठा ली। मेरी मानो तो जान छुड़ा लो इस लड़की से अभी भी, और अपने पोते की कहीं और शादी करवा दो। ए बुढ़िया, दिमाग तो नहीं तुम्हारा खराब हो गया? उठो यहाँ से। मेरे सामने मेरे शौहर की दूसरी शादी की बात कर रही हो, घर उजाड़ना चाहती हो मेरा? कुबरा क्या हो गया है? इसके लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना घर उजाड़ने के लिए तुम काफी हो। मैं तो कह रही हूँ अभी भी वक्त है, सुधर जा लड़की। उठो, निकलो यहाँ से। अरे उठो। कुबरा क्या कर रही हो तुम? क्या मतलब क्या कर रही हूँ? आप इसको नहीं देख रही? मेरे सामने मेरे शौहर की दूसरी शादी की बात कर रही है। कैसे सांप पाल रखे हैं आपने जो आपको घर में आके डसते हैं? निकलो। देखिएगा, इसकी भी जरूर कोई पोती होगी, अभी पेश कर देगी उसको, है ना? ये लड़की, अगर एक अल्फाज भी तूने और अदा किया ना तो तेरी जबान में गुद्दी से खींच लूंगी। बड़े अच्छे घराने की खातूनों में मेरी पोती, चाहे पूरी उम्र मेरी दहलीज पे बैठे बैठे बूढ़ी हो जाए, लेकिन इस घर में कभी नहीं भी आऊंगी मैं। जाओ, इससे पहले मैं कुछ करूं। जाओ यहाँ से। अरे क्या हो गया? चलो, शाबाश, चलो और कभी ना आना। चलो चलो, चलती बनो। मेरी बात तो अरे चाय भी नहीं पी तुमने, बैठो तो। बस बस मेहरून निसा, बहुत इज्जत अफजाई हो गई मेरी। अब और मजीद बेइज्जती करने के लिए मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, और मैं जा रही हूँ, अब कभी भी नहीं आऊंगी इस घर में। कराती हूँ दूसरी शादी में। बस छोड़ो अम्मा, मैं नहीं रुकने वाली। अम्मा बात तो सुने मेरी। नहीं, मैं नहीं रहूंगी। अरे अम्मा, जाने दो, छोड़े ना। जाने दो मुझे। अरे क्या बच्चों वाली हरकत है? अम्मा छोड़ दे, छोड़ दे। अरे इसका तो काम है बकवास करना। आप क्यों खामखा अपना सुकून बर्बाद कर रही हैं? यहाँ रह के अपनी जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है कि मैं अपना सुकून बर्बाद कर लूं। अरे मेरी बरसों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई। अम्मा, पुरानी चीजों का कोई एतबार नहीं होता। टूटनी थी, टूट गई। देख रही, सुन रही हो इसकी जबान कैसे जहर उगल रही है? मेरी बरसों की दोस्ती खत्म हो गई। अच्छा, मैं जहर घोल रही हूँ तो आपकी जो दोस्ती उसके मुंह से क्या मिठास गिर रही थी? मेरे सामने मेरे शौहर की दूसरी शादी की बात कर रही थी। गैरों से तो क्या ही मैंने गिला करना, अपने जब बर्बाद कर रहे हैं मुझे। बर्बाद करने पे तो तुम खुद तुली हुई हो, वैसे वो गलत नहीं कह रही थी। अरे तुम जैसी बदजबान से बेहतर है कि मैं अपने पोते की दूसरी शादी कर दूं। हाँ तो 10 करवाए मेरी तरफ से, मुझे थोड़ी रहना उसके साथ। आप ही का ही मामूली सा बेटा मेरे कदमों में गिरा पड़ा रहता है। जुबान को लगाम दो कुबरा। चाची जान, लगाम ही दी हुई थी। जिस दिन मेरी जुबान खुल गई ना, उस दिन आप सब लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और कोई कसर रह गई है क्या? जमाने भर में तो हमको बदनाम कर चुकी हो तुम, अब क्या करोगी? तुम्हें तो बहुत दुख हुआ होगा, है ना? शादी जो टूटी है तुम्हारी। वैसे बहन मेरी बात सुनो, फजल ना तुम्हारे लायक भी नहीं था। बस कर दो बुशरा, बस कर दो। अपनी हद में रहो, इससे पहले मैं अपनी हद भूल जाऊं। तुम सब घर वालों को ना सिर्फ बातें करनी आती हैं, और हद की बात करती हो तो अपने भाई से पूछो जाके हद होता क्या है। बस कर दो बुशरा, तुम जाओ अंदर। और बीबी तुम, ये देखो मेरे जुड़े हाथ, तुम जीती और हम हारे। अब खुदा के लिए अंदर चली जाओ। ये अंदर नहीं जाएगी, ये अंदर नहीं जाएगी, या ये यहाँ रहेगी या मैं। हाँ तो जिसको जाना यहाँ से जाए, मैं तो नहीं जाने वाली तब तक जब तक आपका बेटा मेरी शर्त नहीं मानता। कौन सी शर्त? बच्चा पैदा करने की शर्त। ऐसे कैसे दे दूं तुम लोगों की खुशी? हाँ, इतनी आसानी से तो नहीं दे सकती। इतनी बड़ी खुशी पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना। आएगा तो उसको बता दिएगा कि मेरी शर्त मान ली। हाय हाय, या अल्लाह, ये
क्या कह गई है? भला बच्चे के लिए भी कोई शर्त होती है? रहना नहीं चाहती होगी भाई के साथ, तलाक मांगी होगी उनसे। चुप कर जा, तलाक की बात मत कर। ये लफ्ज भी मुंह से मत निकालना। मैं तो समझ रही थी कि वो शायद गुस्से में कह रही है। अरे दे दो तलाक। कब तक इस तौक को अपने गर्दन में डाल के फिरोगे? निकालो इसको। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे बच्चे का घर उजड़ जाएगा। ठीक, मैं यहाँ नहीं रुकने वाली, मैं जा रही हूँ। अम्मा क्यों जिद कर रही हैं? जिद? अरे मैं जिद कर रही हूँ? इस लड़की ने मेरी इज्जत मट्टी में रोल दी है और तुम कहती हो मैं जिद कर रही हूँ। मैं नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। नहीं, अरे नहीं, अम्मा मेरी बात सुने। अम्मा नहीं रहूंगी। अम्मा आराम से बैठो। अम्मा सुने तो सही। हेलो, हैं क्या? हाँ हाँ, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। अरे रोना तो बंद, आ जाए, मैं जाता हूँ, मैं भी निकल रहा हूँ। फोन रखो, मैं आ रहा हूँ। कमाल, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा जनाजा भी इसी घर से उठेगा। और अगर तुम पर मैं बोझ हूं तो भी बता दो। माँ कैसी बातें कर रही हैं? आपके बेटे का घर, आप जब तक चाहें यहाँ पर रहें। मगर अम्मा जी ये तो बताएं कि अचानक वो घर छोड़ने की वजह क्या हुई? वजह? वजूहात कहो। तुमसे कहती थी ना कि बेटी को लगाम डालो, हाथों से निकल जाएगी। अरे किसी की बात नहीं सुनती, हर आने जाने वाले को बेइज्जत करती है। पता नहीं किस किस चीज का बदला ले रही है हमसे। अम्मा क्या करूं? अगर कोई मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाता है तो बेजा मोहब्बतों का फायदा ही उठाया जाता है। कमाल, तुमने तो इज्जत के साथ उसे रुखसत कर दिया, लेकिन वो काट का उल्लू मेरा पोता, वो अब भी उसकी मोहब्बत में दीवाना हुआ है। बात ही नहीं मानता, वो तलाक 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 की रट लगाई हुई है। गलती मेरी है, मोहब्बत में अंधा हो गया था मैं। सजा तो मिलनी थी ना माँ। जी, मैं आपका बैग रख के आता हूँ। मुझे गलत न समझना कमाल, उसकी बदतमीजियों ने बहुत दुख दिया है, दिल टूट सा गया है। मैं बैग रख के आया माँ। इसीलिए आप हम सबके दिल तोड़ के यहाँ चले आए। आप जानती हैं ना, आप उस घर की रहमत हैं। और अगर रहमत रूठ जाए तो बरकत उठ जाती। जहां इज्जतों का पास ना हो वहां जाने का कोई फायदा नहीं। तुम जाओ यहां से, मैं नहीं जाऊंगी। किसी के किए की सजा अपने गालिब को दे किया। सजा? सजा तो तुमने अपने लिए खुद तजवीज की है बेटा। मैं कौन होती हूँ सजा देने वाली? तुमने कोयले को अपने माथे पे सजाने की कोशिश की। जानते हो ना कोयले का काम, या तो जला देता है या फिर स्याही बन देता है। और जल तो तुम उसी दिन गए थे जब तुमने उससे मोहब्बत की, उसे चाहा। और अब वो तुम्हारे माथे पे कालक नहीं है। लेकिन इस स्याही में मेरा घर हिस्सेदार नहीं है गालिब। मेरे घर की जितनी बेइज्जती होनी थी हो चुकी। अब मैं किसी को उस घर पे उंगली उठाने नहीं दूंगी। याद रखना, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अभी भी इतनी ताकत है
कि मैं वो उंगली तोड़ दूंगी। तुम्हारे दादा के मरने के बाद मैंने इस खानदान की किफालत की है, अपने इस बूढ़े कंधों पे इस खानदान का बोझ उठाया है। इस घर को मैं बिखरने नहीं दूंगी। सुन लिया? शर्त रखी है ना बच्चा देने की। जाओ जाओ, पूरी करो उसकी शर्तें, लेकिन याद रखना शर्तों पे सर झुकाने वाले मर्द बुज़दिल होते हैं, लेकिन मेरा पोता बुज़दिल नहीं था। इसमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि ये अपनी बीवी पे शौहर होने का हक जता सके। जाओ गालिब, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। ये समझ लेना कि तुम्हारे बाप के साथ तुम्हारी दादी भी दफन है। दादी आप क्या? चले जाओ। दादी दादी नहीं। अम्मी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? भाई अम्मा को जाकर ले आएंगे ना, मत परेशान हो। पता नहीं क्यों बुशरा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं अम्मी, फिक्र नहीं करें, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसे ही हो। कुबरा, बहुत शौक है ना? उठो। अरे क्या? बहुत शौक है तुम्हें जिंदगी बर्बाद करने का, हाँ? या अल्लाह खैर। चलो जरा देखिए। अम्मी, अरे क्या हो गया? मेरे खानदान की जिंदगी से खेल रही हो, जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। क्या कर रहे हैं? मेरे घर में घुसपैठ। अरे ये फितना है। अरे बेटा क्या हो गया? फितना है, ये खा जाएगी, हम सबको बता रहा हूं मैं। भाई इसकी तबीयत अरे इसकी तो मर जाना चाहिए इसे। गालिब, छोड़ दे, इधर आओ मेरे साथ। गालिब, अरे क्या गालिब, इधर चल। क्या हो गया बेटा? तुम ठीक? क्या तमाशा है गालिब यार, आखिर तू चाहता क्या है मेरे भाई? क्यों आया तू यार? दिमाग खराब हो गया है मेरा जो तेरे पीछे भाग रहा हूं, बल्कि जिंदगी मुझे तेरे पीछे भगा रही है। क्यों कर रहा है भाई ये सब कुछ? क्या किया है मैंने? हैं? क्या किया है? अरे क्यों तुम सब लोग मेरे पे इल्जाम लगाने चल पड़ते हो? मसला क्या है तुम लोग? हमारा मसला है तेरी जिंदगी, तेरी खुशियां जिन्हें तूने खुद अपने हाथों से आग लगाई है ना, उसी आग की तपिश में हम लोग जल रहे हैं। ये है हमारा मसला। मेरी खुशियां, मेरी खुश, देख कितना खुश हूं मैं, देख देख कितना सुकून है मेरी जिंदगी, एकदम गुजार रहे जिंदगी। देख यार, तेरी जिंदगी गुलजार ही थी, लेकिन तूने उसे जहन्नुम बना दिया है। तू एक ऐसी ख्वाहिश के पीछे भाग रहा है जिसकी तकमील नामुमकिन है मेरे दोस्त। अच्छा हो गया या कुछ और रहता है तेरा? हाँ, कहना तो बहुत कुछ है लेकिन फायदा नहीं है ना, इसलिए अगर जरा सा भी एहसास हो ना तो घर का चक्कर लगा लेना। जब माँ और बहन इंतजार कर रही है तुम्हारा, खाला ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया है, और आइंदा कभी रुपोश होने का दिल चाहे तुम्हारा तो कम से कम माँ को बताकर जरूर आना। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन उन्हें हार्ट अटैक आ जाए। दिल तो मेरा बंद हो जाए, किस मुंह से जाऊं मम्मी के साथ? क्या बताऊं उनको? नहीं मना पाया मैं दादी को, चचा नाराज है मुझसे, आपने जितने भी मुझसे मान लगाए थे सब भी नाकाम हो गया। अम्मी का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में फजल। देख, हिम्मत तो पैदा करनी पड़ेगी दोस्त, मसलों का सामना करना पड़ेगा। एक बार मसलों का सामना करेगा ना
तभी ठीक होगा, ये सब कुछ वरना नहीं होगा। इसलिए हिम्मत कर, सामना कर। जो जिद वो कर रही है ना, मान जा। आज दादी छोड़कर गई है, कल कहीं ऐसा ना हो कि अकेला रह जाए। इसलिए एक रिश्ते को छोड़कर अगर बाकी रिश्ते बच रहे हैं तो घाटे का सौदा नहीं है ये। हिम्मत कर, चल मेरे साथ चल, घर में सब इंतजार कर रहे हैं तेरा। चल 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 चल। माँ, मैं किसी जहन्नुम में फंस गई हूँ। तौबा करो कुबरा, क्यों अपनी जन्नत को जहन्नुम बोल रही हो? लड़कियां तरसती हैं ऐसे घर और शौहर के लिए। तरसती है कुबरा की जूती। कुबरा की मोहब्बत का कोई हकदार है ना, तो सिर्फ उसका दानियाल और कोई नहीं। अच्छा ठीक है, आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। हाँ तो सुन ले, कुबरा डरती नहीं है किसी से। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं डरती, लेकिन तुम किसकी बात कर रही हो? जिसने तुम्हारी मोहब्बत को इज्जत नहीं दी, तुम्हारी कदर नहीं की, भूल गई कैसे धक्के मार के निकाला था उसने तुम्हें घर से? गालिब की वजह से हुआ था ये सब। मना लूंगी मैं उसको। तुम दुआ करो ना कि दानियाल मुझसे एक बार बात कर ले, मैं सब समझा दूंगी उसको। कुबरा, क्या समझाओगी, कैसे समझाओगी? माँ बनने वाली हो तुम, गालिब के बच्चे को कैसे झुठलाओगी? सब बर्बाद मत करो, मत जलाओ सब कुछ। हाँ तो जल जाए सब, मुझे नहीं परवाह किसी की भी। सच में हद है बेहिसी की। इसको बेहिसी नहीं, मोहब्बत कहते हैं माँ हम, जो मैं दानियाल से करती हूँ। और मोहब्बत तो जलकर ही कुंदन होती है। देखो कुबरा, कुछ मोहब्बत कुंदन नहीं करती, हस्ती मिटा देती है। मुझे डर ये है कि तुम्हारे साथ भी कहीं ऐसा ना हो, इसलिए कहती हूँ सुधर जाओ, कबूल कर लो गालिब को। इतना सब कुछ हो गया, उसने तुम्हें अपने घर में रखा, इज्जत दी। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते हैं, इसका फायदा नहीं उठाते और ना ही इसका सौदा करते हैं। गालिब के बदले अगर दानियाल मिल जाए तो ये सौदा बुरा नहीं है माँ। और वैसे भी गालिब में है ही क्या जो मुझ जैसी लड़की उस पे मर मिटे। उसकी खुशकिस्मती सिर्फ इतनी है कि वो कुबरा का शौहर है, और अगर ऐसे में कुबरा ने उसकी झोली में कुछ खुशी के पल डाल दिए तो ये उसके लिए एजाज की बात है। कुबरा के लिए सिर्फ दानियाल है और कोई नहीं। मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। जो इंसान खुद अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहा हो, वो क्या किसी की झोली भरेगा? तो दानियाल का साया अब तक चिमटा हुआ है तुमसे, तुम्हें शर्म नहीं आती? बकवास बंद करो अपनी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में बिना इजाजत के आने की? तुम्हें पता है कुबरा, मैं अपने भाई से पूछती रही, उससे सवाल करती रही कि वो तुम्हारी बात क्यों नहीं मान लेते। आज समझ में आया कि उनके पांव क्यों जकड़े होंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी इज्जत उसके पैरों के नीचे रखते हुए, जो 2 मिनट नहीं लगाएगा और तुम्हें रौंद के चला जाएगा और पलट के नहीं देखेगा कि तुम्हारी जात बाकी बस है। करो, खबरदार तुमने दानियाल के बारे में एक और लफ्ज भी कहा तो। जानती क्या उसके बारे में? हाँ, जो इंसान अपनी मोहब्बत को इंतजार की सूली पर टांग जाए ना, मुझे उसके बारे में कुछ जानना भी नहीं। तुम भूल गई हो, वो तुम्हें दुल्हन बना छोड़ गया था, चाचा जान को जलील और रुस्वा कर दिया उसने, और तुम आज भी उससे ख्वाब देख रही हो। दुल्हन तो तुम भी बनी थी, छोड़ के तो तुम्हें भी फजल चला गया था, नहीं? फजल को इज्जत चाहिए, और जहां इज्जत नहीं होती ना, वहां मोहब्बत इसी तरह चली जाती है। लेकिन तुम इज्जत के बारे में क्या जानो? तुम तो अपनी इज्जत नीलाम करती फिर रही हो। हो गई बकवास, निकलो मेरे कमरे से, निकलो। इससे पहले कोई चीज उठा के मानो। क्या ये क्या कर रही है? निकलो। कर रही है? हाँ? बदतमीजी कर रही थी तुम्हारी बहन मुझसे। तो क्या गलत कहा है मैंने? सुन रहे हो?
तुम्हें तुम्हारी औकात याद ना दिलाई ना मैंने। हाथ उठा रहे हो मुझ पे। तुम कर ही क्या सकते हो? बीवी पे हाथ उठाने के अलावा तुम्हें कुछ आता है? बहन से तो सवाल कर नहीं सकते, सिर्फ मुझ पे तुम्हारा जोर चलता है। कुछ कहने को है नहीं कुबरा बेगम। लेके जाओ इसको यहाँ से। ये क्या हरकत थी मुश्रा? तुम कब से इतनी बदतमीज हो गई? तुमसे बात कर रहा हूं, जवाब दो। अम्मी कहां है? वो तुमसे सारे सवालों के जवाब देंगी। अम्मी अम्मी घर पे नहीं है। घर पे नहीं है मतलब? दुकान पे चली गई? अरे रोक, हद है यार। आधी रात को दुकान पे जाएंगी, अच्छा लगेगा? पहले उनको लेकर आता हूं, फिर तुम्हारी खबर लेता हूं। अम्मी घर छोड़ के चली गई हैं, दुकान पे नहीं मिलेंगे आप। घर छोड़ के चली गई मतलब? बस कह देती हूँ मैं आपको, मैं अब वहां हरगिज नहीं जाऊंगी, नहीं जाना मुझे उस घर में। फिरदौस, मुझे तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। तुम नहीं जाओगी तो उसे और शय मिलेगी। हाँ, जैसे वो तो बड़ा कहना मानती है ना मेरा, सुनती है ना मेरी बात। क्यों जाऊं मैं वहां पर? कौन है मेरा वहां? नहीं जाना मुझे। मुंह से नेक फाल निकालो। अल्लाह खैर करे, तुम्हारे बेटा बेटी वहां हैं, उन्हें तुम्हारी बहुत जरूरत है। और मेरी जरूरत माँ जी? मेरी दुआ, मेरी रहमत, वो तो सब यहाँ पर है। नाराज होकर मेरे घर को वीराना करके आप यहाँ पर आ गई। आपने इतना सब नहीं सोचा मेरे बारे में। छोटी सी थी जब मेरे माँ बाप गुजर गए, हमेशा आपकी सूरत में मैंने अपनी माँ को पाया। और आपने क्या किया मेरे साथ? क्या किया आपने? जरा बराबर ख्याल नहीं किया मेरा। तनहा करके आ गई आप मुझे। मैं कौन सा खुशी से यहाँ बैठी हूँ? मेरा कब दिल लगता है तुम लोगों के बगैर? लेकिन इस कमबख्त कुबरा ने मेरे घर के आंगन को जहन्नुम बना दिया। कुबरा ने बदतमीजी की। बदतमीजी? बदतमीजी ना भाई बहुत छोटा लफ्ज है। उसके अल्फाज जहर हैं, जहर, जो किसी की भी रूह को नीला कर सकते हैं। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ना, मैंने भी आपसे एक सवाल किया था कि आखिर ऐसी कौन सी ख्वाहिश है उसकी जो आपके कदम इस तरह जकड़ गए? आप उसकी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं कर देते भाई? वो अपने लिए दोज़ख सजाए बैठी है, आप कैसे उसकी किस्मत में जन्नत लिख सकते हैं? जवाब दे मुझे। मैं करता हूँ उससे बात। तुम अरे कितनी बात करेंगे, कितनी बात करेंगे? और कब तक? आप कुछ भी कर लेना, आप उनकी नजर में मोतबर नहीं हो सकते। लिख लें आप, ना उनके बराबर आ सकते और ना ही उनके दिल में घर कर सकते, क्योंकि उनके दिल में तो कोई और है ना, जिसकी जगह आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। हंसती है वो आप पे, आपकी मासूमियत पर, आपकी मोहब्बत पर। किसी को हंसने से तो नहीं रोक सकते ना? हाँ, बिल्कुल नहीं रोक सकते, लेकिन मैं उसका आप पे हंसना बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन किसी और के लिए मजाक उड़ाना बर्दाश्त नहीं कर सकती भाई। पोती है वो आपकी माँ जी, और देखे ना, छोटी है, हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा उसे? और वैसे भी बड़ों का काम तो दरगुजर करना होता है ना माँ जी। दरगुजर? कितना दरगुजर? कब तक दरगुजर? खालिब मेरा फरमा बरदार पोता है, उसका उतरा चेहरा देख के उसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसें उखड़ने लगी। जब उसकी औलाद की खबर मैंने सुनी थी तो मेरे पैर जमीन पे नहीं टिक रहे थे, लेकिन उस खुशी को भी खाक में मिला दिया इसने। अल्लाह जाने किस मिट्टी की बनी हुई है। इसके माँ बाप तो ऐसे नहीं है।
अरे माँ जी, इस दुनिया में हर शख्स अलग मिजाज लेके पैदा होता है। अब हर एक को समझाना तो हमारे बस की बात नहीं है ना। बस आप अल्लाह से दुआ करें कि मेरा बच्चा गालिब, अब अल्लाह उसे किसी और इम्तिहान में न डाले। आप दुआ कीजिए ना। फिरदौस, अल्लाह ताला इम्तिहान में डालता है तो इम्तिहान से निकालता भी वही है, लेकिन बाज लोग अपनी जिद में अपनी सजा खुद तजवीज कर लेते हैं और उस आग में जलते रहते हैं। अच्छा, मैं जाके ईशा की नमाज अदा कर दूं, हाजिरी दे लूं। दानियाल से राब्ता जोड़ने की कोशिश कर रही है वो। ये बात आपको पता थी ना? इधर देखें, पता थी ना? खून नहीं खोलता आपका। दानियाल की वजह से ही हमारे घर में आग लगी है ना, और उसकी वजह से वो इस बच्चे से दस्तबरदार होना चाहती है और आप पे इल्जाम भी लगाया है ना? मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो। मैं नहीं जानता, मैं उससे बात करूंगा, ठीक है? कब तक नजरें चुराएंगे भाई? अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी खामोशी उसका दिल जीत लेगी, अरे कुबरा उस बला का नाम है जो अपने मफाद के लिए किसी को भी अपना सकती है और किसी को भी धुतकार सकती है, और उसने आपके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही किया है। आपको आपकी मोहब्बत समेत आपकी नजरों में भी गिरा दिया है, और आप अब भी उससे बात करना चाहते हैं। क्या करूं? एक एक करके सारे अपने मुझे छोड़ के जाए। पहले दादी, अब अम्मी, तुम भी चली जाओ। कैसे समेटूंगा ये सब? बहनें भाइयों को कभी नहीं छोड़ती भाई, वो आखिरी दम तक उनके साथ रहती है, उनकी ताकत बनके, उनकी दुआ बनके। एक दुआ और करना कि मैं इस घर को फिर से जोड़ सकूं। इस बार तेरा भाई हारेगा नहीं, इस बार हथियार उसे ही डालने पड़ेंगे। वो मान जाएंगी? मनाऊंगा, मना लूंगा। कुबरा, 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 आंखें खोलो। कुबरा, क्या? कुबरा, कुबरा, आंखें खोलो। क्या भाई, भाई, क्या भाई, क्या हुआ है इसे? भाई, क्या? कुबरा, कुबरा, आंखें खोलो। कुबरा, अरे हटो। भाई ये पूरी सांस तो चल रही, बोतल खाली है सांस पूरी। चल रही है, सांस चल रही है। भाई, सांस है। ये क्या किया? भाई, ये क्या किया? भाई, क्या? भाई दवाई आगे की खोलो। बोतल है। आगे खोलो। भाई, भाई, ये क्या किया? ये क्या किया? कुबरा, भाई मेरी बात सुने भाई, भाई इधर देखिए, मेरी बात सुने भाई, भाई इधर देखिए, भाई, भाई, भाई वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है भाई। इधर देखिए, बिल्कुल ठीक है, हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको अस्पताल लेके चलते हैं। भाई आप संभाले, मैं लेके चलता। तुम आ जाओ, संभाले भाई खुद को, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, भाई आराम से।
सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही, मैं मान जोगिया। टूटी फूटी ख्वाहिशें बिखरे पड़े हैं गम के साए। रेजा, रेजा, रेजा। हाँ? तुमने बात की दानियाल से? वो मिलता ही कब है जो उससे बात करूं? इतने दिन हो गए हमें आए हुए और तुमने अभी तक दानियाल से बात नहीं की। ट्राई किया था मैंने मामा, लेकिन वो मेरी कॉल नहीं उठाता, और अगर उठा ले गलती से तो मेरी आवाज सुनकर ही फोन बंद कर देता है। अब बताएं आप, इतने बदतमीज इंसान से तो बात नहीं कर सकती ना मैं। क्या मतलब? तुम गिव अप कर रही हो? तो और क्या करूं? उस जैसे साइकोटिक इंसान के साथ बंदा कैसे चल सकता है जो बात ही नहीं करता किसी से? तो तुम बात करो उससे, उसका पता करो कहाँ जाता है। किसी ना किसी क्लब की मेंबरशिप होगी उसके पास, तुम भी ले लो। क्लब की मेंबरशिप नहीं ली उसने किसी कैफे की मेंबरशिप ली है। सारा टाइम वहाँ बैठे कॉफी पे कॉफी पीता रहता है। मुझे उससे अच्छी वाइब नहीं आती है। फिर दिल टूट गया उसका? और लगता है इस बार बहुत बुरी तरह दिल टूटा है उसका, एकदम मजनू बन गया है वो। तो उस टूटे दिल का फायदा तुम उठाओ, उसका सहारा बनो। उसको सहारे की जरूरत है। तुम उसका गम हल्का कर दो, फिर उसकी शामें तुम्हारे साथ ही गुजरेंगी। मुझे ऐसी नहीं लगता मामा, उसकी नेचर ऐसी नहीं है। बहुत वियर्ड लगता है वो मुझे। और आप चाहती हैं कि ऐसे बंदे से मैं दोस्ती करूं? ये सब शादी से पहले के चोंचले हैं। एक बार शादी हो जाए तो सब सीधे हो जाते हैं। शादी? आप कुछ ज्यादा ही प्लानिंग नहीं करके बैठी हैं? जवान बेटियों की माओं को प्लानिंग करनी पड़ती है, और आयशा का वो इकलौता बेटा है। मुझे तुम्हारे लिए वो हर लिहाज से बेहतर लगता है। और ये छोटे मोटे अफेयर तो होते रहते हैं। और वो मामा, मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? विदाउट मिल्क। तुमने हमें रात को क्यों नहीं बताया? जब ही बताना चाहिए था ना। अम्मी मैं कैसे बताती, मैं खुद इतना परेशान थी। पर से भाई अपने हवास में ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था सांसें कुबरा की उखड़ रही हैं और जिस्म भाई का बेजान हो रहा है। मुझसे उनकी हालत नहीं देखी जा रही थी। अल्लाह फजल का भला करे कि वो वक्त पे पहुंच गया था। लेकिन ऐसा सब कुछ हुआ क्यों? अरे क्या झगड़ा हो गया था आपस में उनका? पता नहीं अम्मा, हम तो नीचे थे, अचानक आवाज आई, हम ऊपर भागे तो वो बेहोश पड़ी हुई थी। अरे भाई, इस लड़की का कोई काम सीधा नहीं है। अल्लाह जाने क्या क्या दिमाग में चल रहा होता है। अच्छा ये बताओ कि अस्पताल फोन किया किसी ने? तबीयत कैसी है उसकी? होश आया? जी, फजल से बात हुई थी। वो कह रहे थे हालत खतरे से बाहर है, लेकिन होश अभी नहीं आया। अरे ये तो और ज्यादा खतरे वाली बात हुई ना। माँ बनने वाली है वो, और अगर कहीं बच्चे को कोई नुकसान पहुंच गया तो? बड़ा रहम कर दे मालिक। खालिद, खालिद, कुबरा ठीक हो जाओ। रात से खुद को यही तसल्ली थी। दिल नहीं मानता। उसे कुछ हुआ ना तो कुछ नहीं होगा कुबरा को। जिसके साथ इतनी दुआएं हो उसे कुछ नहीं हो सकता। वो बात क्यों नहीं कह रही? वो बोल ही नहीं रही। तू उससे कौन था? उसे बोलो मुझसे झगड़ा ऐसे चुप नहीं बैठी। वो बड़ी तेज है, उससे नाराज हो गई।
दुनिया की गर्दिश रुक जाएगी सब। ये दुनिया को कुछ भी नहीं होगा गालिब। तुम तो हिम्मत करो ना। तुम हिम्मत हार के तो कुबरा को कौन संभालेगा? हिम्मत ही तो नहीं है सादिया। तो जानती हो, ऐसे मेरे हाथों में उसका ठंडा वजूद था। वो कोशिश कर रही थी कि वो आंखें खोले, उसकी आंखें बंद थी, पर उसमें हिम्मत ही नहीं आ रही। मैं कैसे करूंगा सर? वो अंदर अंदर है अभी, कोई मशीनें हैं, उससे जंग कर रही है वो। क्या हो गया गालिब? मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। डॉक्टर से बात हुई है मेरी। उसकी बॉडी शॉक में है, सिर्फ इसीलिए होश नहीं आ रहा उसे। अब प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा हो जाता है और कोई बात नहीं है। बच्चा ठीक